दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विश्लेषण। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हम कोरोना वायरस के थर्ड वेव की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये भी जानेंगे कि इसकी चांसेस कितने हैं, और दोस्तों ये भी जानेंगे कि ये कितना डेंजरस हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, हमने इंडिया में ये देखा था कि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव ने इंडिया में किस तरह से तबाही मचाया था, और इसका पीक जब मई के महीने में देखा गया था तब इंडिया में लगभग पर डे 4 लाख से ऊपर केसेज आ रहे थे। इसके लिए पर्याप्त रूप से तैयारी न कर पाने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ अथॉरिटीज लोगों को थर्ड वेव की बार बार वार्निंग दे रहे हैं। दोस्तों, इंडिया के साइंटिस्ट एडवाइजर के विजय राघवन ने कोरोना थर्ड वेव को अपरिहार्य यानी इनएविटेबल जैसी स्थिति बताया, यानी इसे टाला नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती, यानी इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन यह आना तय है। लेकिन कब आएगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आएगा निश्चित ही। इनके अलावा अदर एक्सपर्ट और साइंटिस्ट इंडिया को लेकर यह बता रहे हैं कि इंडिया में अगस्त के महीने में थर्ड वेव कोरोना का देखा जा सकता है। जैसा कि इंडिया में अप्रैल और मई के महीने में कोरोना के सेकेंड वेव का पीक देखा गया था। इसमें एक दिन में पर डे 4 लाख से ज्यादा केसेज आया करते थे, और मौतें कम से कम एक दिन में 25-30 हजार के आसपास पर डे मौतें हुआ करती थी, लोगों की जाने जाती थी, जो कि इंडिया के लिए कोरोना सेकेंड वेव के रूप में बहुत ही डेंजरस साबित हुआ था। दोस्तों, इसी के लिए इंडिया में गवर्नमेंट की तरफ से और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से फेलियर को देखते हुए कोर्ट ने गवर्नमेंट से इसको लेकर सवाल किया था कि कोरोना के थर्ड वेव के लिए आपकी तैयारी कैसी है, जिसके जवाब में नीति आयोग ने बताया था कि हाँ, हम कोरोना के थर्ड वेव के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और हम इसके लिए तैयार हैं। ये तो देखना होगा कि गवर्नमेंट इसके लिए कितनी तरह से तैयार रहती है। इंडिया में कुछ महीने पहले एक नए वेरिएंट यानी डेल्टा प्लस वेरिएंट का पता चला था। इस पर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट अवेलेबल वैक्सीन है, यानी जो अभी वैक्सीन इंडिया में मौजूद है, वो इस वेरिएंट पे शायद कमजोर रूप से साबित हो सकते हैं, यानी इस वेरिएंट पे उतना सटीक और उतना कारगर नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसके जवाब में हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह कहा था कि दुनिया का कोई भी वेरिएंट हो, डेल्टा प्लस हो या कप्पा हो या लैम्डा हो, जो भी हो, ये वैक्सीन सभी वेरिएंट पर इफेक्टिव है। इंडिया में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अलावा नया वेरिएंट कप्पा वेरिएंट जो कि यूपी में पाया गया है। कुछ डॉक्टर्स ने यह भी कहा था कि इंडिया में लैम्डा वेरिएंट भी पाया जाने लगा है, लेकिन इसके जवाब में हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा था कि इंडिया में लैम्डा वेरिएंट अब तक नहीं पाया गया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट ये वही वेरिएंट है जिसे एक्सपर्ट और साइंटिस्ट ने इंडिया में कोरोना वायरस के सेकेंड वेव का जिम्मेदार माना है। कोरोना वायरस के सेकेंड वेव के लिए मार्केट्स और इलेक्शन रैलीज और रिलीजियस फेस्टिवल में भीड़ जुटने को जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से बैड पॉलिसी डिसीजन और पुअर सर्विलांसिंग, और इसके अलावा शुरुआत में कोरोना के वार्निंग को नजरअंदाज किया गया, जिसे हेल्थ एक्सपर्ट ने कोरोना के सेकेंड वेव का जिम्मेदार भी ठहराया। दोस्तों, अब ये बात करते हैं कि कोई भी कोविड वेव यानी कोरोना की कोई भी लहर कितनी डेंजरस हो सकती है। इस पर हेल्थ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ये उसकी इंटेंसिटी यानी उसकी तीव्रता और उसकी इसके अलावा और कई भी और फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है कि कोई भी वेव कितना डेंजरस हो सकता है। इंडिया में कोविड पेशेंट की संख्या पहले की कंपेयर में बहुत कम हो गई है। इंडिया में पर डे लगभग 30 से 40 हजार पर डे केसेस आ रहे हैं, जबकि अप्रैल और मई के महीने में कोरोना वायरस का जब सेकेंड वेव का पीक चल रहा था तब पर डे 4 लाख से ज्यादा केसेज आया करते थे और 30 से 35 हजार पर डे मौतें हुआ करती थी। कोरोना वायरस के सेकेंड वेव से इंडिया के ग्रामीण इलाके यानी रूरल एरियाज के लोग ज्यादा इससे इन्फेक्टेड हुए थे। इसके अलावा मार्केट्स और इलेक्शन रैलीज और रिलीजियस फेस्टिवल में भीड़ जुटने से कोरोना वायरस के सेकेंड वेव को इतना घातक होने का जिम्मेदार हेल्थ एक्सपर्ट ने माना था। अगर यही गलतियां इंडिया में फिर से दोहराई जाती है तो इंडिया में कोरोना का थर्ड वेव तेजी से फैल सकता है, और ये कितना डेंजरस होगा ये किसी को पता नहीं है। ये उस समय के सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। डॉक्टर चंद्रकांत लाहेरिया पब्लिक पॉलिसी और हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि इंडिया काफी नाजुक दौर में है और लोग इसका सामना कैसे करते हैं ये काफी हद तक आने वाले वेव के सिचुएशन और इसके कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। और ये जरूरी है कि इंडिया अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे जरूर खोले। अगर हम इकोनॉमी को खोलने में जल्दबाजी करते हैं और लोगों कोरोना के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाते हैं, तो इसका मतलब है कि कोरोना वायरस के थर्ड वेव को फैलने में हम सहायता कर रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस का थर्ड वेव इजिली इंडिया में फैल सकता है। इससे बचने के लिए इंडिया को खास तौर पर लोकल लेवल पर यानी ग्रामीण जैसे इलाकों पर कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इंप्लीमेंट करना बहुत ही जरूरी होगा। एक्सपर्ट्स ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को इंडिया में कोरोना के सेकेंड वेव का जिम्मेदार ठहराया था
और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इसके अलावा कई और भी नए वेरिएंट्स पाए जा सकते हैं। इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पे इनफ डेटा नहीं है, यानी पर्याप्त डाटा नहीं है, जिससे कि ये कहा जा सके कि ये वेरिएंट थर्ड वेव के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। सीनियर डॉक्टर ए फतेहुद्दीन के अनुसार इंडिया में जितने भी वेरिएंट है वो नॉन वेरिएंट है, यानी इसकी जानकारी एक्सपर्ट और डॉक्टर्स के पास है, जिसके लिए जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो इस वेरिएंट पर कारगर है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये वैक्सीन आने वाले वेरिएंट पर भी इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। एक्सपर्ट और साइंटिस्ट के अनुसार कोरोना वायरस के थर्ड वेव की प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन इसे टाला भी नहीं जा सकता है। यह आना तय है, लेकिन कब आएगा ये किसी को अभी कंप्लीटली जानकारी इसकी नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार एक अनुमान है कि अगस्त के महीने तक इंडिया में कोरोना का थर्ड वेव देखा जा सकता है, जिससे बचने के लिए कोरोना के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके इससे बचा जा सकता है। इसके लिए कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और इस पर अच्छे से निगरानी नहीं की जा सकती है तो इंडिया में कोरोना वायरस का थर्ड वेव तेजी से फैल सकता है और ये उतना डेंजरस हो सकता है जितना कि हम इमेजिन कर सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आप पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।